वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के 11 बजे हैं। तो मॉर्निंग का मेरा जितना भी काम था, नाश्ता, साफ सफाई, पूजा पाठ, सभी कुछ कंप्लीट हो गया है। तो मैंने यहाँ कुछ कपड़े सुबह में धोए थे, तो उनको शॉवर का जो हैंडल है ना, उसमें लटका दिया था। तो अभी वो मतलब लगभग पानी सभी गिर गए हैं, तो वही आई हूँ यहाँ पे तार में लटका देने के लिए। तो आज धूप बहुत अच्छी खिली है, अगर शाम तक बारिश ना हो तो मेरे कपड़े सारे सूख जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है ना, शाम में हल्की फुल्की बारिश हो ही जा रही है, जिस कारण से कपड़े मेरे आधे अधूरे सूख रहे हैं। मुझे घर के अंदर भी सुखाना पड़ रहा है तार लटका के। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से सूख जाए, इसलिए निचोड़ निचोड़ के ही तार में लटका रही हूँ। तो चलिए, कपड़े वगैरह मैंने सभी डाल दिए हैं और आगे का काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब सुबह में पानी वाला मोटर चल रहा था ना, उसी समय मैंने मेन गेट का ये डोरमेट और बुगू का वाइट वाला शूज़ धोया था। तो मैं घर के अंदर नहीं ले जाती हूँ जूते वगैरह धोने के लिए, क्योंकि मेरा बाथरूम घर के अंदर है और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि गंदे जूते घर के अंदर से होते हुए बाथरूम में ले जाऊँ। तो जब भी मोटर चलता है तो मैं बाहर ही धो देती हूँ और सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा देर रुक गई, क्योंकि बुगू की रोने की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। और वो जब सीढ़ी से नीचे उतरी तो देखिए रोते रोते उदास होकर उतरी है। तो मैंने पूछा भी कि क्या हुआ, तो वो कुछ बता नहीं रही थी। बुक्स वगैरह सभी ऊपर ले जाके पढ़ाई कर रहे थे बच्चे लोग, सभी छुट्टियां हैं। एक दो बच्चे हैं हमारे कैंपस में, उनकी भी छुट्टी थी, आज सैटरडे है इसीलिए। तो मैं यहाँ बबू को पूछ रही हूँ क्या हुआ, तो देखिए ये रो ही रही है। वो मुझे बता रही है कि बच्चे मेरे साथ झगड़ा कर रहे थे, मुझे खिलौने नहीं दे रहे थे खेलने के लिए। तो मैंने उसे अच्छे से बहला फुसला के खेलने के लिए यहाँ पे कलर वगैरह दे दिया है। तो वो भी कलर करने लगी तो चुप हो गई। अभी मुझे लंच बनाना है फ्रेंड, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाल वगैरह सेट कर ले रही हूँ। तो बुगू को नहलाना है, सभी अभी स्टार्ट ही है। मॉर्निंग के मेरे सिर्फ काम हुए हैं, लंच वगैरह अभी बनाना है। तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से फ्रेंड, यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए लंच बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं सब्जी को काट लूँगी। तो यहाँ मैंने आधा लौकी लिया है और एक आलू को लिया है। तो लौकी आधा मैंने रोटी जो आप लोग के साथ शेयर किया था, लौकी वाली रोटी उसमें डाला था चावल में, अरवा चावल में, और आधा लौकी बचा ही था, तो सोच रही हूँ उसका आज सब्ज़ी बना लूँ। तो आज मैं लौकी, आलू और बरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बरी बहुत कम ही लोगों को पता है कि होता क्या है। तो ये उड़द दाल का, उसमें जो भुआ कोहड़ा होता है वो बना के बनाया जाता है, वो डाल के बनाया जाता है। तो उसी की सब्ज़ी अभी मैं बनाऊँगी। तो अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि देखिए बरी क्या होता है। तो सबसे पहले लौकी को छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी, क्योंकि लौकी जल्दी गलता नहीं है। अभी लौकी जो आ रहे हैं वो जल्दी गलते नहीं हैं। तो अभी छोटे छोटे पीस में करने से ना जल्दी मतलब गल जाएंगे। तो आलू के भी छोटे छोटे पीस ही किया है कि वो भी साथ साथ अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे देखिए मतलब गिर गए थे कुछ लौकी के टुकड़े, तो उसी को मैं उठा रही हूँ। तो यहाँ पे चलिए लौकी काटना हो गया, अब बनाने की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं पहली बार अपने नए गैस स्टोव में खाना बनाने जा रही हूँ, लंच बनाने जा रही हूँ। तो आज मुझे बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट है कि कैसे मतलब बनेगा 3 चूल्हा में मेरा खाना। तो सबसे पहले मैं प्रणाम कर ले रही हूँ अग्नि देवता को। तो मैं हमेशा कुछ भी नई चीज़ों को जब शुरुआत करती हूँ ना, नई चीज़ों का, तो सबसे पहले मैं प्रणाम कर लेती हूँ उनको। तो मेरा गैस स्टोव देख के ही मेरा मन इतना खुश लग रहा है ना। तो यहाँ पे चलिए कॉटन का कपड़ा डाल दिया, अब बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं चावल बनाने जा रही हूँ। तो चावल का पानी देखिए चढ़ा दिया, और एक में मैं दाल चढ़ा लूँगी और एक में मैं सब्जी बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने सभी का, दोनों का, दाल चावल का जो पानी चढ़ा है उसका फ्लेम लो कर लिया। यहाँ पे मैं पहले सब्जी बना ले रही हूँ। तो बरी को भूनना है। तो जो बरी की मैं बात कर रही थी, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनाया जाता है। तो थोड़ा सा सरसों तेल गर्म होने के बाद आप जितना बरी डालना चाहते हैं
उसको भून लीजिए ब्राउन होने तक, इस तरह का कलर हो जाएगा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। इसके बाद अभी लौकी के लिए तेल डालूँगी। तो अभी मेरे मसाले बहुत कम पड़ रहे हैं सब्जियों में, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाने के लिए, तो इसलिए मैं हल्का सा तेल मसाला डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दाल तो डाल दिया था और हल्दी और नमक डाला था। तो मैं अभी कुकर को बंद नहीं करती हूँ, एक बार झाग आने के बाद झाग को निकाल देती हूँ, इसके बाद ही कुकर को बंद करती हूँ। तो जिनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है ना, तो इस तरह करने से यूरिक एसिड कम हो जाता है। तो ये झाग ही है जो खराबी करता है, यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो दाल में हल्दी और नमक सभी डाल दिए हैं, तो थोड़ा देर उबलने दीजिए। इसके बाद ही इस झाग को फेंक दीजिए, इसके बाद बंद करिए ढक्कन को। तो मेरा मानना है ना फ्रेंड कि किचन का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। हम जैसा खाना बनाएंगे हमारा स्वास्थ्य उसी तरह रहेगा। तो छोटी छोटी बातों पर थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रह सके। तो यहाँ पे देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका था, उसमें थोड़ा सा सरसों और जीरा का तड़का लगाया, और जितने भी लौकी और आलू मैंने काटे थे यहाँ पे डाल दिए। तो इसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक और अभी धनिया पाउडर डालती हूँ, बाकी मेरे कुछ भी मसाले नहीं पड़ते हैं। और टमाटर और लहसुन और लहसुन मिर्चा को मैं मतलब जो मेरा होता है ओखली, उसमें कूट लेती हूँ और डाल देती हूँ, और सभी को मिक्स करके ढक देती हूँ। तो यहाँ मेरा देखिए चावल का पानी भी हो गया था सब्जी को चलाते चलाते। तो मैंने अच्छे तरह से 2-3 पानी से चावल को धो दिया, अभी डाल दूँगी। तो अभी मैं जब खाना बना रही हूँ ना, तो मतलब बहुत मुझे खुशी लग रही है, क्योंकि तीनों एक ही बार में बन रहा है। पहले मेरे पास 2 चूल्हा वाला था, तो एक में दाल बनाती थी, एक में चावल बनाती थी, और सब्जी बनाने के लिए मुझे एक का वेट करना होता था कि एक या दाल बने या चावल पहले बने, इसके बाद में सब्जी चढ़ाऊँ। लेकिन जब तीनों बना रही हूँ ना, तो मन में बहुत ही खुशी लग रही है, और एक्साइटमेंट तो मतलब बोलिए ही नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए चावल को डाल दिया, अच्छी तरह से चला दिया, मेरा दाल भी हो रहा है। तो लौकी को छौंक के मैं गई थी चावल डालने के लिए। अभी इसमें मैं हल्दी, नमक और धनिया पाउडर और ये जो बरी को मैंने भुना था उसको डाल दिया, कि एक ही बार ये गलता रहेगा। ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और जब गलता है ना तो पूरी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। हाँ देखिए फ्रेंड, सिंपल सा लौकी, आलू और बरी की सब्जी मैं बना रही हूँ। ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले मैं डालती ही नहीं अभी सब्जियों में। ना मैं खाती हूँ, ना मेरे घर वालों को खाने देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने सख्त मना किया है कि तेल मसाले आप लोग ज़्यादा बिल्कुल भी मत खाइए, जिनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए लहसुन, 2-4 लहसुन और एक मिर्चा को कूट लिया है और उसी को डाल दिया है। तो मैं सभी डाल के ढक के थोड़ी देर उधर चली गई थी। तो देखिए नॉर्मल यदि हो रहा है तो खड़े क्यों रहना। तो दाल चावल भी हो रहा था, दाल भी हो रहा है, और सब्जी भी मैंने सभी का लो फ्लेम कर दिया था और चली गई थी उधर। तो अभी मैं देखने के लिए, सबको चेक करने के लिए आई हूँ कि कितना बना है कितना नहीं। तो अभी नहीं हुआ था, तो अब मैं अभी ले जाऊँगी बुबू को नहलाने के लिए। क्योंकि छोटे बच्चे को यदि आप टाइम पे नहीं नहलाएंगे ना, तो फिर उन्हें सर्दी खांसी पकड़ लेती है। इसलिए मैंने सभी का फ्लेम लो कर लिया और चली जा रही हैं अभी इसको बाथरूम में ले जाके, लेकिन जाना नहीं चाह रही है। तो बाथरूम ले जाने के लिए देखिए मैं इसे कितना बहला रही हूँ, खिला रही हूँ, तब वो कहीं जाके मानी है। तो अभी मैं उसे नहला के आऊँगी, और अभी मेरे तीनों के तीनों खाने एक ही बार में बन जाएंगे फ्रेंड। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे मेरी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। हाउसवाइफ होती है ना, जो छोटे छोटे चीज़ों से घर के जब लाते हैं कोई भी, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। ज़्यादातर तो जो किचन से रिलेटेड सामान होते हैं वो सब से। तो मेरा जब ये 3 गैस चूल्हा आया था, तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी कि कब मैं खाना बनाऊंगी, कब मैं खाना बनाऊंगी इस पे। तो आज ये मौका मिला है, मैं पहली बार अपने जो नई गैस स्टोव है उसमें खाना बना रही हूँ। तो बुग्गू को नहला धुला के अच्छे से कपड़े वगैरह पहना दिए, और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे देखिए, और चेक करने के लिए आई हूँ कि दाल कितना हुआ है, चावल कितना हुआ है, सब्जी कितनी हुई है। तो दाल मेरा लगभग बन चुका था, तो उसका फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। लेकिन चावल और सब्जी नहीं बनी थी, तो मैंने फिर से सब्जी को ढक दिया और अभी दाल को छौंक लूँगी। तो यहाँ पे देखिए दाल मेरे अच्छी तरह से बन गए हैं, चावल भी बनने ही वाला है। तो यहाँ पे देखिए अब दाल को छौंक दूँगी।
मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि जो दाल है ना वो कुकर के नीचे बैठ जा रहा है जब वो बनता है तब। तो मुझे लगता है कि कुकर जो है पतला हो गया है, तो कुकर को भी मुझे चेंज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोंकने के लिए चटुआ को चढ़ा लिया, उसमें हल्का सा तेल डालूंगी, जीरा का तड़का लगाऊंगी और जब मैं छोंकूंगी ना तो वही उसी से जो नीचे बैठा हुआ दाल है उसको मिला देती हूँ, तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। थोड़ा थोड़े रहते हैं गुठले गुठले टाइप के, लेकिन मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से मैंने देखिए दाल को मिला दिया, जो नीचे बैठा हुआ था वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो ये मूंग का दाल है, तो मैं मूंग का दाल ही हमेशा यूज करती हूँ, अरहर का दाल मैं नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि इससे क्या अरहर की दाल से क्या होता है ना, वो गैस बहुत जल्दी बनाता है और जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चूल्हा और खाली हो गया था, तो मैंने उस चूल्हे पे सब्जी को चढ़ा लिया और अब इस चूल्हे में चिप्स को छान लूँगी, क्योंकि बच्चे बिना चिप्स के खाते नहीं हैं। जो अभी मैं छान रही हूँ ना, ये चिप्स नहीं है, ये गोलगप्पा का है पापड़। तो मेरे हस्बैंड जब खरीद रहे थे तो लेबल को देखा नहीं, वो चिप्स समझ के देखिए लेके आ गए हैं। जब मैं छानती हूँ ना, इसका साइज धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है ना, इतना खूबसूरत दिखता है ना, छानने में भी बहुत मज़ा लगता है। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, मतलब गोलगप्पा से भी अच्छा है। जो हम लोग स्ट्रीट में खाते हैं ना, वो टेस्ट उससे भी ये बेटर है। तो यहाँ पे देखिए चिप्स मेरा बन चुका था, सब्जी भी मेरी बन गई थी। तो मैं अभी चावल को चेक करूँगी कि ये बना है कि नहीं। तो देखिए मेरे लगभग जितने लंच में मुझे बनाना था सारे कंप्लीट हो गए हैं फटाफट। मुझे मतलब उतना टाइम नहीं देना पड़ा जितना मैं 2 चूल्हे में देती थी। तो यहाँ देखिए मैं चेक कर रही हूँ, तो मेरा चावल भी पक गया था। अब मैं इसका माड़ को क्या है गिरा दूँगी। तो ये देखिए फटाफट मेरा लंच बन के तैयार हो गया है कुछ ही समय में, मतलब कुछ ही घंटों में। आधा घंटा भी मतलब मुझे नहीं लगा होगा, मेरी दाल भात सब्जी और मेरे चिप्स बन के तैयार हो गए फ्रेंड। तो मेरी समय की बहुत ही इससे बचत हो गई, मैं बहुत ही खुश हूँ इसके आने से। तो यहाँ पे चलिए अब थोड़े बाहर का नज़ारा भी ले लेते हैं। जो मैंने कपड़े वगैरह सूखने के लिए दिए हैं ना, वो सूखे हैं कि नहीं ज़रा चेक कर लेते हैं। किचन से निकलते निकलते ये कांटो टॉप का कपड़ा है, मैं उसकी जगह पे अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। अब चलिए बाहर नज़ारा देखते हैं कि कपड़ों की क्या हालत है। जो जूते वगैरह दिए हैं सूखे हैं कि नहीं, ज़रा चेक कर लेते हैं। जूते और डोरमेट को धूप की तरफ लेके आ गई, क्योंकि उधर छाव हो गए थे, अच्छे से सूख भी नहीं रहे थे, तो मैं इधर लेके आ गई। अब हल्का हल्का धूप है, उतना धूप तो है नहीं, हालांकि सूख गए थे। सुबह में मैंने डाला था ना, तो अभी तक लगभग आधे सूख गए हैं। तो थोड़ा सा इधर डाल दूंगी तो सूख जाएंगे। तो घोड़ा में डाल दे रही हूँ, घोड़ा भी बचा रहेगा और मेरा डोरमेट भी सूखता रहेगा। तो फ्रेंड मेरा आज बहुत ही समय बच गया है, मतलब ये जो 3 चूल्हा नया वाला मेरा गैस स्टोव आया है ना, इससे मेरी बहुत समय की बचत हो गई। मतलब ऐसा समय मुझे कम ही मिल पाता था कि थोड़ा समय बाहर आके टहलूँ, थोड़ा सा घूमूं। मैं ना अमरूदों को देख रही हूँ कि अमरूद सब कितने बड़े बड़े हो गए हैं, मतलब उतने बड़े हुए नहीं थे, लेकिन पीला पीला टाइप का हो गया था। तो मुझे लग रहा है कि अब सड़ने लगेगा ये। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।